तृणावर्त आया और तृणावर्त ने लाला को अपनी गोद में उठाया। ये तृणावर्त है ना, ये कौन है जो हमारे यहाँ गर्मी के दिनों में जो हवा का गोल गोल क्या कहते हैं तुम्हारे यहाँ, धूल का जो बवंडर कहते हैं उसे हिंदी में, उसमें धूल होती है और हवा होती है और उसमें चक्र होता है, भ्रम भ्रम है ना। तीनों बात समझ में आ गई। धूल होती है, हवा होती है और भ्रम होता है ना। अब उसके घेरे में जो आ जाता है, तृणावर्त माने होता है हमारी कामना, हमारी कामना, वायु, धूल और भ्रम। ठीक है। तो हमारे जीवन में जब भक्ति की जगह, वैराग्य की जगह, श्रद्धा की जगह, प्रेम की जगह, जब भीतर ये कामना का चक्रावात आता है और इसके जाल में जब जीव फंसता है, और इसके जाल में आपने कभी कभी देखा होगा कि किसी खेत में से वो कोई चीज उठा लेता है, हैं? उठाता 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 जाने कहाँ फेंकेगा, जाने कहाँ फेंकेगा, क्योंकि उसके चक्कर में जो आ जाता है फिर वो अपने बस में नहीं रहता, वो फिर उसके बस में रहता है, हैं? तो हम भी जब अपनी कामनाओं के, अपनी इच्छाओं के चक्र में आ जाते हैं तो हमारी इच्छाएं हमें कहाँ पटकेंगी, हमारी कामनाएं हमें कहाँ पटकेंगी। और ये जो चक्रावात है, ये जो तृणावर्त है, ये दो काम करता है। इसमें जो धूल है उससे ये आँख फोड़ देता है, फिर हमें सही सही दिखाई नहीं देता। परशुराम जी के सामने बिल्कुल राम खड़े हैं, लेकिन परशुराम को राम समझ में नहीं आ रहे। दुर्योधन के सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहे हैं। जब जब इन कामनाओं वासनाओं के उसमें भ्रम में जब फंसता है व्यक्ति, तो उसी के हिसाब से उसकी दृष्टि भी वैसी बन जाती है, फिर उसे भगवान में भगवान नहीं दिखते। दुर्योधन को पिता में, भीष्म में महापुरुष नहीं दिखता, द्रोणाचार्य में गुरु नहीं दिखते। वो देखो, अर्जुन में और दुर्योधन में क्या फर्क है। महाभारत में अर्जुन भी युद्ध कर रहा है और दुर्योधन भी युद्ध कर रहा है। अथवा कहो कर्ण ले लो, अर्जुन का प्रतिद्वंदी कर्ण है, तो इधर अर्जुन भी युद्ध कर रहा है और कर्ण भी युद्ध कर रहा है। दोनों योद्धा हैं, बहुत अच्छे योद्धा हैं। लेकिन जो अर्जुन युद्ध कर रहा है वो किसी कामना के वशीभूत होकर के नहीं कर रहा, वो केवल भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा है ना। लेकिन कर्ण जो है ना, किसी भगवान की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा। भगवान ने तो बहुत समझाया, मूर्ख कहीं के, अरे तेरे भैया ये नहीं है, तेरे भैया ये हैं, तेरे भैया ये नहीं है, तेरे भैया ये हैं। लेकिन उसने किसको बाप बना रखा है? कर्ण ने। बोले मेरे को इसने राज गद्दी दी है, मेरे को जो है राजा बनाया है दुर्योधन ने, मुझे फैसिलिटी दी है, मुझे दुर्योधन ने ये दिया है, मुझे दुर्योधन ने वो दिया है। तो सांसारिक भौतिक वस्तुओं का गुलाम है कर्ण। इसलिए एक ऐसे व्यक्ति के नीचे होकर के, अधर्म के नीचे होकर के धर्म से युद्ध करने लगा है। अधर्म का गुलाम होकर के धर्म का विरोधी हो गया है? और
अर्जुन अर्जुन तो स्वर्ग में लात मार के आ गया। स्वर्ग की अप्सरा उसके, जब ये स्वर्ग में गए थे अर्जुन, वहीं से साप लगा था इन्हें कि अप्सरा ने जो कहा था कि मैं तुम्हें पति रूप में वर्ण करना चाहती हूँ। बोले नहीं नहीं, इंद्रदेव मेरे पिता हैं, यहाँ की सारी नारियाँ मेरी माता हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसने श्राप दे दिया कि जा तू जो है ना नपुंसक हो जाएगा। तो फिर 1 साल तक जो है ये उस रूप में रहा, बेहंडला के रूप में। इन दोनों में अंतर क्या है? कर्ण कहता है कि मेरे मित्र के लिए, इस अधर्मी के लिए मेरा गुण काम आ जाए, और ये सब चाहे भीष्म मर जाए, चाहे द्रोण मर जाए, चाहे अश्वत्थामा मर जाए, चाहे कोई और मर जाए, लेकिन ये अधर्मी जिंदा रहे, क्योंकि जे मेरे को राज दे रहा है, ये मेरे लोभ की पूर्ति कर रहा है, ये मेरी वस्तुओं की पूर्ति कर रहा है, हैं? लेकिन अर्जुन ये नहीं कहता। अर्जुन कहता है भगवान एक बात बताओ, जब यही नहीं रहेंगे तो मैं इस युद्ध को जीत करके करूंगा क्या? हैं? जब ये मेरे पिता में, मेरे गुरु द्रोण हैं, और ये सब नहीं रहेंगे, कृपाचार्य नहीं रहेंगे, मैं इस युद्ध का क्या करूंगा? इससे बढ़िया तो मैं भीख मांग करके खा लूंगा, मैं युद्ध करना नहीं चाहता। और कर्ण तो फनफना रहा युद्ध करने के लिए। दुर्योधन को पता है, एक बार भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को समझाया कि देखो, अभी तो तुम एक छोटे से राज्य के राजा हो, लेकिन यदि मेरी बात मान लो, तुम दुर्योधन का साथ छोड़ करके और अपनी मां का चरण पकड़ लो, कुंती का, तो 5 पांडव तुम्हारी शरण में आ जाएंगे। और पता है फिर राजा कौन बनेगा? युधिष्ठिर नहीं, राजा तुम बनोगे। युधिष्ठिर तुम्हारे सिर पे मुकुट रख देंगे। हैं? ये बात भगवान ने समझाई, लेकिन बुद्धि जिनकी मारी जाती है ना, जिनकी खोपड़ी उल्टी हो जाती है, वो समझ में नहीं नहीं नहीं, ऐसी गलती मैं नहीं करूंगा। सही मार्ग को, भगवान के बताए हुए मार्ग को गलती कह रहा है, और कह रहा है ऐसा मत करा देना, मेरी एक प्रार्थना है। अच्छा, थोड़ा सा ये दिल का अच्छा भी है। क्या कह रहा है? ऐसा आप मत करा देना, किसी को बताना भी मत कि मैं कुंती का बेटा हूं और युधिष्ठिर का बड़ा भाई हूं, उनको भी मत बताना। भगवान बोले मेरे पेट में तो बात छुपे भी नहीं, बोले मेरे मरने के बाद बता देना। है? तो मना भी करता है। मना क्यों करता है? क्योंकि यदि युधिष्ठिर को पता लग गया कि कर्ण उनका बड़ा भाई है, तो वो मुकुट जो है कर्ण के सिर पे रख देंगे। और कर्ण कह रहा था कि मैं अपनी किन्हीं कमजोरियों के कारण, अपनी किन्हीं कमजोरियों के कारण, इच्छाओं के कारण, कामनाओं के कारण, वासनाओं के कारण, क्योंकि मेरे अंदर इतनी महत्वाकांक्षा थी कि मुझे जो यश दिलाएगा, जो मुझे जो मैं चाहता हूं वो मुझे देगा, मैं उसका ही बन करके रहूंगा, चाहे वो बुरा होए चाहे वो भला होए। तो मेरी इस कमजोरी, स्वीकार कर रहा है कर्ण, मेरी इस कमजोरी के कारण मैं दुर्योधन का गुलाम हो गया हूं। यदि युधिष्ठिर ने वो मुकुट मुझे दे दिया, तो वो मुकुट उतार करके मैं दुर्योधन को दे दूंगा और दुर्योधन राजा बन जाएगा। तो भगवान ने कहा फिर तुमको कोई तकलीफ तो है नहीं, राजा बन जाए? बोले मुझे तकलीफ है, मैं ये जानता हूं कि दुर्योधन राज करने लायक नहीं है, मेरी ये समझ में भी आता है, पर मैं तो क्या करूं, मैं अपनी इच्छाओं के बस में हूं। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोसि तथा करोमि। मैं जानता हूं धर्म क्या है। कभी कभी मेरा दिल कहता है कि मैं गलत हूं, लेकिन मैं अपनी ख्वाहिशों का, अपनी इच्छाओं का इतना मानने वाला हूं कि मेरी इच्छाओं को केवल दुर्योधन ने पूरी किया, तो मैं क्या करता बताओ? लेकिन अर्जुन इच्छाओं के लिए नहीं जीता,
अर्जुन तो भगवान की आज्ञा पाकर हैं, और अर्जुन ने पे वो काम कराएगा जो अर्जुन कभी करना नहीं चाहते थे, लेकिन क्यों किया? क्योंकि भगवान कहते हैं। युधिष्ठिर ने भी वो काम किया जो युधिष्ठिर जी को पसंद नहीं था, क्यों किया? क्योंकि भगवान कहते हैं। युधिष्ठिर कभी नहीं चाहते कि मैं झूठ बोलूं, लेकिन जब भगवान ने कहा कि तुम्हें कहना पड़ेगा कि अश्वत्थामा मारा गया है, लेकिन युधिष्ठिर ने क्यों कहा? उन्हें यह भी लेना देना नहीं था कि हमें यश मिले कि अपयश मिले, लेकिन भगवान की आज्ञा है इसलिए कर रहे हैं। तो हम जब इस बमंडर के चक्कर में फंस जाते हैं तृणावर्त के, तो ये आंखों को फोड़ देता है। इसमें रजोगुण है, रज कहते हैं धूल को, और वो है आंखों को फोड़ने वाली है। तो हमको क्या है, जब हम इसके चक्कर में फंसते हैं तो हमें केवल वही व्यक्ति अच्छे लगते हैं जो जिनसे हमारी कामनाओं की पूर्ति हो, हमारी भौतिक इच्छाएं पूरी हो, हमारी मन की इच्छाएं पूरी हो। हमें अच्छे रास्ते से बुरे रास्ते से फिर कम लेना देना हो जाता है। लेकिन ये पांचों जो पांडव है ना, ये उस बमंडर में नहीं है। और दुर्योधन, कर्ण, शकुनी, ये सब उस बमंडर में है जो चक्रवार्त है। लेकिन जब यही इच्छाओं का, कामनाओं का, इस बमंडर का जब लक्ष्य परमात्मा बन जाता है, जब ये संसार को न पकड़ करके फिर ये परमात्मा को पकड़ लेती हैं हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं, तो फिर ये कामनाएं नहीं रह जाती, फिर ये उपासनाएं बन जाती हैं, साधनाएं बन जाती हैं। कामनाएं तो रहेंगी, मिटेंगी नहीं, लेकिन जब वे संसार की तरफ मुड़ती हैं तो कामनाएं वासनाएं होती हैं। और जब वही परमात्मा की तरफ, वैराग्य की तरफ, अध्यात्म की तरफ है, महापुरुषों की शरणागति की तरफ ले जाती हैं हमें उड़ा करके हैं। भाई देखो, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, मेघनाथ ने मारी। मेघनाथ है तृणावर्त, कामना का स्वरूप, और वह जब शक्ति मारता है तो जीव जो है वो मूर्छित हो जाता है। फिर वो अपने चलाए नहीं चल पाता, उसे कोई चलाए तब चलेगा, हैं? उसे कोई उठाए तो उठेगा। खुद की दिमाग काम करना बंद कर देता है। अब साहब मेघनाथ ने उठाने की कोशिश की लक्ष्मण जी महाराज को। यदि ये बमंडर, ये मेघनाथ उठा ले जाता तो कहां पहुंचाता? लंका में, रावण के यहां। फिर वहां विकारों के बीच में इसकी मौत हो जाती। लेकिन जब इसी मेघनाथ पे भगवान लक्ष्मण जी महाराज नहीं उठे तो फिर हनुमान जी ने उठाया, और हनुमान जी ने जब उठाया तो कहां सुलाया? राम जी की गोद में, हैं? तो भैया सत्संग जहां उठाएगा, सत्संग से यदि हम उठेंगे तो हम राम की गोद में पहुंचेंगे। और यदि मेघनाथ के हाथों उठ गए तो हम जाने कहाँ पहुंचेंगे, कोई भरोसा नहीं है। मेघनाथ ने तो लंका में ही पहुंचाया था, हैं? ये हमको यदि उठा लिया तो हम तो जाने कहाँ पहुंचेंगे, कहाँ पहुंचा देगी ये मेघनाथ के हाथ, है ना? तो ये तृणावर्त है ना, ये कामनाओं का बमंडर है। और इसमें जो है बड़ा, जब ये आता है तो स्थिरता मिट जाती है, और वहां पर अशांति, बेचैनी, व्याकुलता, उत्पात है ऐसा। तो जब कभी हमारे मन में भूचाल आए, उत्पात आए, बेचैनी आए, कुछ गड़बड़ मन में, मस्तिष्क में होने लगे, तो समझना वो तृणावर्त आ गया है ना? वो गड़बड़ कर रहा है, कहीं उठा न ले जाए। वो उड़ा ले गया तो कहां पटकेगा, कोई भरोसा नहीं है।
अरे वो मेघनाथ थे तो लंका में पटका था, हमें उठा ले गया तो इन्हें कहां पटकेगा? हम कोई लक्ष्मण थोड़े ही हैं? हम तो ईचोड़ा में रहने वाले ना तुच्छ जीव हैं? तो जब वो आए तो क्या करना चाहिए? जब वो आए तो हमें भगवान का सहारा ग्रहण करना चाहिए। हमें प्रकृति का परमात्मा से भीतर ही भीतर एक प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे बचा ले। और मैं वहां जाना नहीं चाहता, मैं भगवान की गोद में, भगवान की शरण में ही रहना चाहता हूं। तो फिर कोई हनुमान आएगा और वहां से बचा करके भगवान की गोद में सुला देगा, है ना। तो जब ये तृणाव्रत जो है भगवान को उठा लेता है, तो भगवान फिर थोड़ी देर में ही इसका गला पकड़ करके ऐंठ करके और इसको खत्म कर देते हैं। फिर वहां पर जितनी उच्चाटन थी, है, जितनी वहां उत्पात था, वहां जो खलबली थी, वो सब एकदम शांत हो गई है, एकदम शांत हो। क्योंकि वो रजोगुण था ना, वो जो कामनाएं थी व्यर्थ की, वही तो भड़का रही थी। भाई बेटा जो है ना, बाप से क्यों भड़कता है? यदि उसकी कोई भीतर से कामना न हो, वो केवल बाप की आज्ञा और बाप की सेवा में खुश रहने की उसकी प्रवृत्ति बनी रहे, तो कभी बाप बेटी की लड़ाई नहीं होगी। लेकिन भाई तो बुलेट चाहिए, हैं? और बुलेट चलाने की क्षमता है नहीं, अब बाप दे नहीं सकता है, तो बाप की और बेटा की तो बिगड़ेगी। बुलेट चलाने की क्षमता भी तो होनी चाहिए, पचाने की क्षमता भी तो होनी चाहिए, हैं? अभी छोटा सा बच्चा है, मराजो मांगे कि मराजो दे दो, और पकड़ा नहीं अभी बैल का जो नाथ कहते हैं उसे, वैसे नाथ को, बैल की नाथ पकड़ी नहीं है और मांग रहा है महाराजो, यानी बहुत बड़ी गाड़ी मांग रहा है। तो उसकी जो इच्छाएं हैं वही अपने बाप के प्रति विद्रोही बना रही हैं? ये बमंडर है। भगवान ने उसका अंत किया, और ये भगवान क्यों कर रहे हैं उसका एक कारण है। भगवान गोकुल में है। गवानाम इंद्रियानाम कुलह समूह स गोकुल। वो जो गोकुलवासी है ना, वो सब भगवान की शरण में है, और उनके ऊपर जो भी विपत्ति आती है, चाहे वो पूतना हो, चाहे वो सकटासुर हो, चाहे वो तृणावर्त हो, जब उनके जीवन पे आती है तो फिर भगवान उनके रखवाले बन करके उन्हें बचा रहे हैं। लेकिन बचाते कब हैं भगवान? जब भगवान की शरण में कोई मन मन क्रम वचन छाड़ चतुराई। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई। भजत कृपा करहि रघुराई। भजत कृपा करे रघुराई। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई।
सही सब